हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर आपका सोलेनॉइड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका एक L1 L1, यहाँ पर ये क्या है? इंडक्टर। ये साइन किसका होता है? इंडक्टर का। इसे भी इंडक्टर कहते हैं, इसे भी इंडक्टर। ये फर्स्ट इंडक्टर है, सेकेंड और ये थर्ड। ये सोलेनॉइड भी आपका हो सकता है। अब ये इंडक्टर यहाँ पर आपका जो L1 लिखा गया, L2, L3, ये क्या होता है? L क्या होता है? ये होता है L जो होता है, तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो हम जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ये होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो हम जानते हैं। अब L1, L2 और L3 ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंडक्टर के अंदर हम L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस का L2 डैश 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 करके Ln तक हम किस तरह से, जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो किस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह से हमको प्रूव करना। हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर क्या होता है कि करंट सेम होता है। जो यहाँ से करंट डिलीवर हो रहा है, जो इंटर कर रहा है, वो आउट करेगा यहाँ पर, ये हम जानते हैं बिल्कुल। लेकिन जो L1 में वोल्ट होगा V1 यहाँ पर, और जो L2 में वोल्ट होगा ये V2 होगा, और जो L3 में होगा वो क्या होगा? V3 होगा। यानी कि केस क्या हुआ कि वोल्ट सभी में डिफरेंट होंगे, L1 में, L2 में और L3 में करंट सेम होगा सीरीज के अंदर। तो ये तो हमें पता है कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, जिसको हम I भी कह सकते हैं। तो ये पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है कि वोल्ट आपका सेम नहीं, यानी जो ईएमएफ आपका होगा वो सेम नहीं है यहाँ पर। तब हम किस तरह से लिखेंगे? V इक्विवेलेंट। क्या? V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 प्लस का V2 और प्लस का V3 भी आपका हो जाएगा। आप Vn तक ले जा सकते हैं। तो इसके आधार पर हम उसको प्रूव करेंगे और वो हम लाएंगे कि L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस का L2 डैश 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 Ln तक। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपको ये लगाना है, ईएमएफ यानी कि ये जो आपका वोल्ट दिया गया है इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो ये याद कर लीजिए कि एप्सिलॉन यानी कि ये जो ईएमएफ वोल्ट दिया गया है वो बराबर होता है एल। एल क्या है यहाँ पर? सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका डी आई बाई डी टी हो गया। ये आपका आता कहाँ से है? तो फाई बराबर क्या होता है आपका? एल आई होता है, ये तो हमें पता है। अब एप्सिलन, ये जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होता है? एप्सिलन इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, ये भी हमें पता है। पता है। अब एप्सिलन इज इक्वल्स टू माइनस का फाई कितना है? एल आई रख दीजिए अंदर, माइनस का एल आई और बाई डी टी। एल आपका कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है, तो माइनस का एल और डी आई बाई डी टी। अब इसका जब एप्सिलन का मॉड मतलब कि मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तब आपका एल डी आई बाई डी टी आ जाता है। तो ये तो हमें पता है कि ये कहाँ से आया। ये इतना हमें पता है कि ये कहाँ से आया। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस का L2 डैश 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 Ln तक हम किस तरह से प्रूव करेंगे। तो V इक्विवेलेंट, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एप्सिलन इक्विवेलेंट किस तरह से लिखा जाने, यानी कि ये क्या लिखा? V ही तो लिखा है, बिल्कुल V ही लिखा है। अब यहाँ पर हम एप्सिलन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? एप्सिलन 1 मतलब कि ये आपका जो वोल्ट, ये आपका जो ईएमएफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ 1 जो आपका लिखा गया प्लस का, या आप V2 जो लिखा गया उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। ये आपका दिया गया, ये जो वोल्ट दिया गया V इक्विवेलेंट V1 बराबर है किसके? V1 प्लस V2 डैश 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 Vn तक। तो इसको आप वोल्ट इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी इस तरह से एप्सिलन का साइन, इसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। तो ये भी सेम है 1, और ये ईएमएफ 2 और ईएमएफ 3 भी आप लिख लीजिए, डैश 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 ईएमएफ n हो जाएगा आपका। अब उस हिसाब से भी आप लगा दीजिए। तो क्या होगा अगर आप ईएमएफ इक्विवेलेंट लिख रहे हैं? तब क्या होगा यहाँ पर? एल इक्विवेलेंट और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। ये जो डी आई बाई डी टी है, क्योंकि आई इसके अंदर कांस्टेंट है, किसके साथ में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। टाइम के साथ में
आई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। फिर क्या करना है आपको, ये जो आपका एप्सिलॉन 1 दिया गया यानी EMF 1 दिया गया, ये क्या होगा L1 di/dt, ये भी आपका कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस का L2 di/dt, ये भी आपका कांस्टेंट है, प्लस L3 di/dt एंड लास्ट वन इज ln di/dt। तो इस तरह से भी आपका हो सकता है। di/dt सब में कॉमन मिल रहा है, ले लो, कॉमन आपको तुरंत निकालना, तो di/dt आपका कॉमन निकल चुका है, यहाँ से आप di/dt कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा क्या, L1 प्लस का L2 प्लस का L3 डैश डैश आगे Ln तक आपका जाएगा। di/dt आपका कट चुका है। अब आप क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस का L2 प्लस का L3 और आगे जो आपका जाएगा जितना भी होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव इसी तरह से आपको करना है।